दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो दरिया के किनारे मुलाकात करेंगे जैसे कभी किया करते थे। दादा खूब तैयार होकर वक्त पर दरिया के किनारे पहुंच गया। वहां देर तक इंतजार करता रहा मगर दादी नहीं आई। मायूस और गुस्से से भरपूर दादा वापस घर आया। देखा तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा गुस्से से बोला, तुम आई क्यों नहीं? दादी ने शर्माकर दुपट्टे का कोना अंगली पर घुमाते हुए बोली, अम्मी ने जाने नहीं दिया। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताऊ चिल्लाकर बोला, कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हादसे देखे नहीं जाते। एक दिन कर्नल साहब ने फौजियों को चाय की दावत दी। चाय के साथ समोसे और बिस्कुट मेज पर रख दिए और हुक्म दिया, इन पर ऐसे हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। फौजी फौरन टूट पड़े। सब चाय, बिस्कुट और समोसे खाने लगे, लेकिन एक फौजी चुपके चुपके समोसे और बिस्कुट जेब में डालने लगा। कर्नल ने हैरत से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? फौजी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सर, दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूं। दो पठान लंदन की डबल ट्रैक्टर बस में बैठा। कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया। पठान भागकर नीचे वापस आया और बोला, मरवाएगा क्या, ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। 3 पठान कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको एक मस्जिद नजर आई तो एक पठान बोला, अल्लाह मियाँ का घर धूप में है, चलो उसको छांव में ले जाते हैं। क्या था, तीनों पठानों ने मस्जिद को धक्का लगाना शुरू कर दिया। 2 घंटे तक बेचारे मस्जिद को धक्का मारते रहे, लेकिन मस्जिद हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर एक पठान भाई थक कर मस्जिद के अंदर गया। देखा तो मौलवी साहब अजान दे रहे थे। पठान गुस्से में मौलवी साहब को थप्पड़ मारा और बोला, हम सुबह से मस्जिद को धक्का लगा लगा के थक गए हैं और तुम यहाँ अंदर ब्रेक लगा के बैठे हो। एक पठान के पास एक औरत गई और बोली, मुझे अपनी खूबसूरती पर तकब्बुर आता है, क्या ये गुनाह है? पठान बोला, बीबी, ये तकब्बुर नहीं, गलत फहमी है और गलत फहमी कोई गुनाह नहीं। पति हीरे की बालियां, होठों पर लाल लिपस्टिक, गालों पर हल्का सा तिल, दांत मोतियों जैसे और हंसी ख्वाब जैसी। इतना बताने की देर थी, पति की दूसरी आंख भी सूज गई। छोटा बच्चा पड़ोस के घर गया और बोला, आंटी जी, मम्मी ने कहा है कि एक कटोरी चीनी दे दो। आंटी हंसते हुए, हाँ रुक देती हूं। और क्या कहा तेरी मम्मी ने? बच्चा बोला, मम्मी ने कहा कि अगर वह चुड़ैल ना दे तो पास वाली चुड़ैल से ले आना। लड़के दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कभी एक लड़की की खातिर दूसरी को नहीं छोड़ते, बल्कि दोनों को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। लाइन मारने के 3 तरीके, पहला पेन से, दूसरा मार्कर से और तीसरा पेंसिल से। सबको अपने जैसा मत समझो, मैं बहुत शरीफ हूँ। लड़कियां सिर्फ 3 लोगों की बात सुनती हैं। पहला दर्जी, दूसरा फोटोग्राफर, तीसरी ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। पठान का दोस्त, तू इतना मोटा कैसे हो गया? पठान, डाइटिंग कर रहा हूं। दोस्त, वो कैसे? पठान, जो भी मिलता है खा लेता हूं कि फिर मौका नहीं मिलेगा। लड़की, आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, कितने का है? लड़का, रेस में जीता है। लड़की, अरे वाह, रेस में कितने लोग थे? लड़का, 3 पुलिस वाले, एक मोबाइल शॉप वाला और तीसरा मैं। अगर मेरी बातें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएं, तो फौरन फॉलो और सब्सक्राइब करें। सड़क के बीच में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और वहां बहुत भीड़ इकट्ठी थी। राहुल को देखने का मौका नहीं मिल रहा था, तो राहुल ने दिमाग लगाया और जोर से चिल्लाया, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरे पिता हैं।
दूर हटो, ये मेरे डैडी हैं। भीड़ पीछे हटी। जगह बनी तो राहुल ने देखा कि वहां एक गधा मरा पड़ा था। एक प्रोफेसर ने पूछा, कौन चाहता है बीवी चालाक हो जाए? सब खामोश रहे, सिर्फ एक पठान खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने हैरानी से पूछा, आप चाहते हैं बीवी चालाक हो? पठान बोला, मैं समझा आपने कहा हलाक हो जाए। टीचर, अगर दुनिया में लड़कियां नहीं हो तो क्या होगा? स्टूडेंट, कॉलेज वीरान, गलियां सुनसान, दुनिया परेशान, तन्हा इंसान, ना जानू ना जान, हर तरफ जय हनुमान जय हनुमान। एक लड़के की अंडों से भरी टोकरी साइकिल के पत्थर से टकराने से टूट गई। भीड़ इकट्ठा हुई और सब चिल्लाने लगे, देखकर चलो भाई, कितनी गंदगी कर दी। तभी एक काका ने भीड़ से कहा, इतना चिल्लाने से अच्छा है ये सोचो, इसका मालिक इसकी क्या हालत करेगा? इसकी पगार में से पैसे काट लेगा। इसकी कुछ मदद करो, ये लो मेरी तरफ से 10 रुपए। सभी ने सहानुभूति दिखाते हुए 10-10 रुपए दिए। लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि मिली हुई रकम अंडों की कीमत से बहुत ज्यादा थी। सभी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, अगर काका ना होते तो तू अपने मालिक को क्या जवाब देता? लड़का, वो काका ही मेरा मालिक है। रुको रुको, अगर हंसी ना आए तो कहना। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा? एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे, न कोई बोला और न ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूं। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक ला। हवालदार ने थानेदार को टेलीफोन किया, जनाब आली, इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खावंद को सिर में बीलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार, क्यों, क्या वजह थी? हवालदार, जनाब आली, मुजरमा ने फर्श को ताजा ताजा साफ किया था और फर्श अभी गीला था कि बस उसका खावंद जातों समेत कुचन में चला गया था। थानेदार, मुजरमा को गिरफ्तार कर लिया है? हवालदार, नहीं जनाब, वो अभी तक कचन में है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार, वो क्यों? हवालदार, जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले कचन का फर्श खशक हो जाए। पठान की टांग नीली हो गई तो वो हकीम के पास गया। हकीम बोला, जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। मजबूरन टांग काट दी। 3 दिन बाद दूसरी टांग भी नीली हो गई। हकीम बोला, ये भी काटनी पड़ेगी, काफी जहर फैल गया है। 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गईं। हकीम बोला, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है। पठान भाई के घर का बिजली का बिल आया 10,000 रुपए। पठान हैरान हो गया, बोला ये तो बहुत ज्यादा है। पठान सीधा ऑफिस गया और काउंटर वाले से बोला, ये क्या सिस्टम है, मेरा बिल इतना ज्यादा क्यों है? क्लर्क बोला, जनाब ये बिजली का बिल है, जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे इतना बिल आएगा। पठान बोला, लेकिन हम तो अंधेरे में बैठे रहते हैं, बिल बिजली का है या अंधेरे का? 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार चारपाई से उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गवर्नमेंट ने एक पठान को तहकीकात करने के लिए भेजा। पठान ने तहकीकात करने के 2 घंटे बाद इत्तला दी, 720 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो? सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ मिला था। पठान 5 साल बाद दुबई से पाकिस्तान आया और खुशी खुशी बोला, आज तो मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाऊंगा। पठान ने अपने दोस्त के लिए लग्जरी गिफ्ट्स खरीदे और एक्साइटेड होकर उसके घर चला गया। दोस्त की बीवी ने दरवाजा खोला और हैरान होकर पूछा, आप कौन? पठान ने फख्र से कहा, मैं उमर का 20 साल पुराना दोस्त हूँ, जाओ इसे बताओ पठान आया है। दोस्त की बीवी थोड़ा अफसोस के साथ बोली, खान साहब वो पिछले 1 साल से कोमा में है। पठान गुस्से से बोला, मैं 5 साल बाद दुबई से इतना लंबा सफर करके आया हूँ और ये मुझे बताए बगैर
दूसरे मुल्क चला गया। मुझे कहता मैं उसे दुबई ले जाता। फिर पठान बोला ये मेरा नंबर और ये गिफ्ट्स भी रख लो, जब वो घर आए तो उसे कहना पठान आया था। इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक जो बच गया, वो दीवाना जो तैरता रहा वो शवहर।